एक हथेगर नाम का गांव था। उसी गांव के एक चौराहे में एक पुराना सा टीन और लकड़ी से बना एक ढाबा था, रमेश के मटन करी। रमेश अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते था। उसकी करी इतनी स्वादिष्ट थी कि आसपास ही नहीं बल्कि दूर के इलाकों से भी लोग उसे चखने आते थे। उस सुबह भी रोज की तरह वो तर के उठ गया। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी। आसमान सुनहरी आभा से भरने लगा था। अपनी थैली कंधे पर डालकर वो मटन की दुकान की ओर चल पड़ा। भाई 10 किलो एकदम ताजा मटन तो लिख दो, जरा जल्दी करना, ढाबा खोलने का समय हो रहा है। मटन तो दे दूंगा भाई, मगर आज से कीमत बढ़ गई है। क्या बोला? दाम बढ़ा दिए? पर क्यों? अरे रमेश, ट्रांसपोर्ट का खर्चा थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मटन का दाम भी बढ़ गए हैं। अब 400 रुपए किलो हो गया है। ठीक है रे, दे दो मटन। नहीं लूंगा तो ढाबा कैसे चलेगा? रमेश काका मटन की थैली उठाकर अपने ढाबा जाने लगे, मगर मन भारी था। रमेश जाते जाते सोच रहा था, अगर कच्चा माल महंगा होगा तो प्लेट का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। लोग समझेंगे या नाराज हो जाएंगे? यही चिंता उसके कदमों के साथ चल रही थी। सुबह की 8 बजते बजते रमेश ने तेल चढ़ाया, मसाले सुलगे और खुशबू हवा में फैल गई। थोड़ी ही देर में उसके रेगुलर कस्टमर आए और बोले, अरे रमेश, हम दोनों के लिए मटन करी लगा दो। अभी लगाता हूँ काका, पर सुनो, आज से दाम थोड़ा बढ़ गया है। अरे, अचानक दाम बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? रमेश ने शांत स्वर में कहा। क्या करें काका, मटन महंगा हो गया है। अब तो 200 रुपए पर प्लेट पड़ेगा। उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। अरे भाई, इतना महंगा हमें नहीं खाना है, कहीं दूसरी जगह मटन खा लेंगे। इतना कहकर वे चले गए और रमेश सोचने लगे, अब क्या करूं? अगर ऐसा ही चलेगा तो ढाबा बंद हो जाएगा। तभी एक बूढ़े दादाजी आए, धोती कुर्ता पहने हुए। अरे बाबू, एक प्लेट मटन करी देना तो। पर काका, मटन महंगा होने के कारण आज से मटन करी दाम बढ़ा दिए हैं मैंने। अच्छा, ऐसी बात है, फिर भी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है काका, आप बैठिए, मैं अभी थाली सजाता हूँ। रमेश ने बूढ़े दे दादाजी को कुछ देर में मटन करी परोसा और दादाजी करी खाने लगे। कुछ देर बाद दादाजी करी खाकर बोले, भाई, तुम्हारी करी में तो हमारे जमाने वाली स्वाद है ही नहीं। मतलब काका, मैं समझा नहीं, क्या कमी है मेरे मटन करी में? अरे भाई, हम लोगों के जमाने में मटन को पहले अच्छी तरह धोकर उसको सभी मसाले के पेस्ट में लपेटकर 10 मिनट तक तेल में भुना जाता था। उसके बाद ही उसमें सभी मसाले डालकर बनाई जाती थी। आप ठीक कह रहे हो दादाजी, पर मैंने कभी इस तरीके से मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो सब ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, लेकिन तुम अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो तुम्हारे ढाबे में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। अभी तो जाना होगा, कुछ जरूरी काम है, फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर दादाजी चले गए। रात को जब रमेश घर लौटा तो उसकी पत्नी सरोजनी बोली, सुनो जी, जिनसे हमने कर्जा लिया था वो फिर आया था पैसा लेने। कैसे दूं सरोजनी? अब तो मटन करी भी नहीं बिक रही, कहां से लाऊं पैसे? कुछ तो करो जिससे हम सेठ जी का कर्ज चुका सकें। रमेश को अचानक उसे उस बूढ़े दादाजी की बात याद आई। सरोजनी, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। रमेश सुबह जल्दी उठकर बूढ़े दादाजी को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़े। वो पूरे गांव में घूमता रहा, चौपाल पर गया, चाय की टपरी पर पूछा, अपने परम मित्र मदन से भी पूछा। अरे मदन, एक बूढ़े दादाजी को कहीं देखा है क्या, जिसके सफेद बाल और धोती कुर्ता पहने हुए थे? नहीं रमेश, मैं तो ऐसे किसी बूढ़े दादाजी को तो नहीं देखा है। रमेश का चेहरा उतर गया। रमेश निराश होकर अपने घर जा रहा था कि तभी गांव के एक चौराहे में वही बूढ़े दादाजी बैठे हुए थे। रमेश ने राहत की सांस ली और बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हुए हो और मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा था। अरे हाँ, मैं अपने पुराने दोस्त के घर आया था ना। अभी मैं अपने गांव जा रहा हूँ। यहाँ मैं टमटम का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन दादाजी, कृपया आप मुझे आपके जमाने वाले मटन करी बनाने की तरीका और मसाले के नाम बताएंगे प्लीज? उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है बाबू, जैसे तुम बनाते हो वैसे ही बनाओ।
फर्क बस इतना है कि मटन को प्याज, लहसुन, मिर्ची और हल्दी का पेस्ट बनाकर मटन में लपेटकर तेल में 10 मिनट तक भूनना और बाद में खड़े मसाले, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची डाल देना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना। तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद दादाजी, कल से मेरा ढाबा मटन करी वाला ढाबा बनेगा। इतना कहकर रमेश घर की ओर निकल पड़ा, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह रमेश उत्साह से उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है सरोजनी, और नया स्वाद भी। रमेश बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। फिर मटन खरीदने चला गया। पहला दिन था, इसलिए उसने केवल 4 किलो मटन लिया। रमेश ढाबा लौटकर उसने प्याज, लहसुन, काली मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया। फिर टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची निकाले। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, रमेश का ओल्ड स्टाइल मटन, असली देसी स्वाद। जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। दोस्तों, मैं हर दिन कुछ नया सीखकर अपनी पूरी मेहनत और दिल से आपके लिए ये कार्टून वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सोनू टोन्स चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। दिल से धन्यवाद दोस्तों।